फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, और बाद वाले को फॉस्फोरोसेंस। पहले कौन सी वाली ब्राइटनेस आती है और बाद में कौन सी आती है? फॉस्फोरोसेंस वाली आती है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कलर। क्लोरोफिल कैसा शो करता है? देखो लड़की कॉपी है किसी की, पिछली साल ट्यूशन पढ़ी थी देखो। बहुत बढ़िया, क्रिएटिव होती हैं लड़कियां, लड़के नहीं, लड़के ना कॉपी फटी जाए पूरी। बहुत बढ़िया। हम एमएसजे कॉलेज में जब जाते थे पढ़ने, एक ही कॉपी थी 3 साल हमारी, वो भी ऐसी हो गई थी बिल्कुल सर्कुलर। वो घर जाके वो फेंक देते थे, यूं ही रहती थी वो, उसी ले आते थे उठा के, वहीं में लिख ले। 3 साल एक कॉपी से हो गए। क्या साल में 2 बार ही तो जाते थे कॉलेज, तो जाते थे क्लास में थोड़ी जाते थे। मैंने ये कब कहा कि क्लास में गए हैं? अपन जाती कॉलेज थे, कॉलेज में क्या आराम से घूमो फिरो और मजे लो। क्या मतलब बन जाते हैं, आगे सब पढ़ लेते हैं। अच्छा ये चल रहा था अपना, ये एक सेकंड, प्राइमरी प्रोसेस करवा दिया था। अच्छा चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता था? सबसे पहले कल क्या बताया था कि प्राइमरी प्रोसेस में मॉलिक्यूल था। मॉलिक्यूल किसका एब्जॉर्प्शन करता है बेटा? फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, और फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिवेटेड स्पीशीज में। एक्टिवेटेड स्पीशीज में चेंज होने के बाद ये जो था वो किस में चेंज हो जाता है बेटा? ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल। इसका मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था और एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन का क्या किया है? एब्जॉर्प्शन किया है। तो 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन रूल का ओबे हुआ है। इट मींस फाई की वैल्यू क्या है? 1। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उन सभी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए फाई की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है। लेकिन एक बार फोटोन का एब्जॉर्प्शन होने के बाद और एक बार फ्री रेडिकल बनने के बाद, ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाती है? अपनी स्टार्ट हो जाती है। और फ्री रेडिकल से होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में। और चेन रिएक्शन तब तक चलती है व्हेन ऑल ऑफ द रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बना, अब रिएक्टेंट तो खत्म हो गया, इसका मतलब मेरी रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो लिखो, इट इज अ डेड प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में लिखो, इट इज अ डेड प्रोसेस। इट इज अ डेड प्रोसेस in which activated complex in which activated complex or free radical should be participate, or free radical should be participate, which will be formed in a primary process, which will be formed in a primary process. Secondary process will be occurs secondary process will be occurs in the absence of light. Exactly, in the absence of light. And in this process free radical and in this process free radical will be react with reactant molecule, free radical will be react with reactant molecule and form product, and remaining free radical कल छुट्टी मार दी है बेटा? अच्छा ये और बढ़िया सिस्टम चल गया है। चलो क्या बोला, बताना लास्ट टाइम? एंड रिमेनिंग फ्री रेडिकल। तुम्हें याद है लास्ट थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था? जितनी भी रिमेनिंग फ्री रेडिकल थे, बताया था मैंने, 2 बार लिख दी। रिमेनिंग फ्री रेडिकल एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे। एंड रिमेनिंग फ्री रेडिकल कंबाइंड विद ईच अदर and remaining free radical combined with each other and form neutral molecule so
the value of quantum yield, so value of quantum yield is different from the one, so the value of quantum yield is different from the one. लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके. सो द क्वांटम यील्ड वैल्यू, सो द क्वांटम यील्ड वैल्यू विल बी डिपेंड अपॉन, बताओ, प्राइमरी प्रोसेस या सेकेंडरी प्रोसेस? सेकेंडरी प्रोसेस, एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइमरी में तो सबके लिए फाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, एग्जैक्टली. डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी प्रोसेस, बिकॉज फॉर photochemical reaction, because for photochemical reaction, primary process become same, so the deviation of phi, so the deviation of phi will be depend, मनीष जी, हेलो मनीष जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. एक बार आप एक काम कीजिए, सुनो. अच्छा एक काम कीजिए आप, एक बार पापा जी को फोन करके एक बार उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? हो गया आपका काम. कल हम फ्री भी हो गए 11 तारीख को. हाँ एक बार कर लो बस, फिर आप मुझे फोन करो, है ना? अच्छा नंबर लिखो, मैं मैसेज व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ क्या बोला है बताना लास्ट में, देना कॉपी देना. So the deviation of phi will be depend upon the secondary process, not on the primary process. ठीक है, चलो हेडिंग लिखो. नेक्स्ट रीजन हेडिंग है. नेक्स्ट रीजन फॉर, हाँ रीजन फॉर REASO है ना, रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड, क्लियर है? मैंने जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया ना बेटा BSc 2014 में, ठीक है, तो फिर JK कॉलेज में यही से पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने. तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो हिंदी मीडियम के बैच थे, इसमें इंग्लिश मीडियम के बैच नहीं थे. हिंदी मीडियम तो अपन हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए थे, तो अपन को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना आता था, तो अपन बोलते थे. फिर अपन ने कोचिंग शुरू करी, तो वहाँ लड़कियां आ गई 5-6. लड़के कहाँ सीरियस होते, ठीक है? वो 5-6 लड़कियां आ गई. उनमें से एक लड़की को मैंने, वो मेरे घर के पास रहती थी, और 6th क्लास में वो मेरे से क्वेश्चन पूछने आ जाती थी, जिन्हें 6th-7th में पढ़ती थी सब वो. तो वो BSc में आई, तो मैंने उसे पहचान लिया, उसने मुझे नहीं पहचाना, ठीक है ना? तो मैंने उससे बात करी, तो वो इंग्लिश मीडियम की थी. बोले मैं सर्कल से हम सब पढ़ने अब आप पे ही आएंगे. मैंने कहा बेटा इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाया जाए मुझसे, साफ सीधा बात है. MSc बड़ी मुश्किल से पास करी थी इंग्लिश में, तो BSc हिंदी मीडियम और MSc इंग्लिश में पूरी की पूरी. अपन ने तो एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं लिखी सही से पूरी, अपन पूरी कॉपी में इंग्लिश में कैसे लिख के आएंगे? तो अपन को बड़ी समस्या रही है इस चीज की. तो भैया उन्होंने ही मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाना सिखा दिया. लड़कियां बड़ी ठीक मिली मुझे, वो 5-6 जो थी, मतलब ऐसे फैमिलियर थी. मतलब मैं गलत भी बोल देता था तो वो मुझे कह देती थी कि सर ऐसे मत बोलो. अपन वाटर बोलते थे, उन्होंने वाटर बोलना सिखाया. अपन बोलते थे कंसंट्रेशन, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बोलना सिखाया. ठीक है, जैसे अभी रीजन सिखाया ना. ठीक है, देखो इधर देखो बोर्ड पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं तुम्हारे आगे, CH4 प्लस Cl2. तो चीजें अभ्यास से आती हैं, आप एक ही चीज को कई बार पढ़ोगे अपने आप आ जाएंगी. CH4 प्लस Cl2 की क्या किससे रिएक्शन कराई अपन ने? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन. तो जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? CH3Cl प्लस HCl. ये दो मेन प्रोडक्ट हैं, बाकी सारे के सारे कौन से होते हैं? साइड प्रोडक्ट होते हैं. जैसे ही मुझे एरो के साइन पे
ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल बन रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है बेटा, क्लोरीन कर रहा है, तो ठीक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब आगे बात सुनो, जैसे ही मुझे एरो के साइन पे H न्यू दिखा तो मेरे मन में जनरेट हुआ कि इस रिएक्शन में क्या बने हैं, फ्री रेडिकल बने हैं। अब फ्री रेडिकल बने हैं इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, चेन रिएक्शन होगी। चेन रिएक्शन है इसका मतलब कितने स्टेप में हुई होगी, 3 स्टेप में होगी, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। अपन लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। पहला कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, बड़ी समस्या है। अरविंद रुक जा, करूं मैं, कॉलेज में हूं ना। H न्यू है, किसी भी बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और फोटोन की वैल्यू होती है, मतलब फोटोन ही वर्क करता है, उसका नेचर है कि वो बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को फिश हुक एरो से या हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक। और क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगली स्टेप होती है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो CH4 है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्लस ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है वो वाला। एक बार रिएक्शन में अगर फ्री रेडिकल बन जाए तो उस रिएक्शन को कंप्लीटली अपन किसके द्वारा करते हैं, फ्री रेडिकल के द्वारा करते हैं। तो फ्री रेडिकल इस बॉन्ड का क्या कर देगा, बॉन्ड क्लीवेज कर देगा, होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। कम समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब फिर मैंने तुम्हें देखना सिखाया था कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इन अ केस ऑफ फ्री रेडिकल। In a case of free radical, size is directly proportional to the stability. If the size will be increased, then the stability is also increased. In between CH3 free radical and H free radical, size किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली CH3 का ज्यादा है साइज। तो CH3 की स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो फटाफट से क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ईयर में थी। तो एग्जामिनर में कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि कॉपी में जब इसे लिखकर आता है तो यहाँ CH3 को Cl से जोड़ देता है, बन गया CH3Cl, और साथ में कौन सा फ्री रेडिकल बना देता है, H फ्री रेडिकल को बना देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, H फ्री रेडिकल का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जामिनर को कॉपी में जैसे ही H फ्री रेडिकल दिखाई देता है पूरे को काट डालता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। कई बार हमें लगता है ना कि एग्जामिनर को क्या पता, नहीं, उसे सब पता है, वास्तविकता की बात है, क्योंकि उसने बहुत दिन पढ़ाई करी है। तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन में कभी भी H फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन है। भाई साइज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे। भाई नंबर ऑफ शेल ही तो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे सपोज दैट ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह होती है। अब आप ये मान लो बेटा, अगर मैं कहूं कि फुटबॉल का ग्राउंड पहला शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पूरा फुटबॉल के ग्राउंड की लास्ट वाली हो बाउंड्री, तो उसके बिल्कुल सेंटर में रखी हुई फुटबॉल न्यूक्लियस है। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तुम देखो कितनी छोटी सी जगह में कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा बेटा, देखो देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं और प्रोटॉनों पर कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। फिर भी ये आसानी से एक दूसरे के पास रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। तो इसका साइज शेल पे डिपेंड करता है पहला। अच्छा एक बात हो, पीरियोडिक टेबल में जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। वेरी गुड। क्यों इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। और जब बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब साइज डिक्रीज होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। आपको सबको पता है जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अपन ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस पर डिस्कशन कर लिया। ये बन गया। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, ये CH3 फ्री रेडिकल फिर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। फिर से किससे रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल क्लोरीन मॉलिक्यूल से। इसका कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कराएगा बेटा, फ्री रेडिकल बॉन्ड क्लीवेज कराएगा। ये क्या बनेगा, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन करेगा और इस तरह रिएक्शन चलती रहेगी टिल दैट
कब तक चलेगी? टिल दैट व्हेन ऑल ऑफ द रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। अब जैसे ही रिएक्टेंट खत्म होगा वैसी रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी? रुक जाएगी। और कौन सा स्टेप स्टार्ट होगा? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि रिमेनिंग फ्री रेडिकल आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कौन कौन से फ्री रेडिकल दिखाई दे रहे हैं आपको? CH3 मेथिल फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है, और एक कौन सा दिखाई दे रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इनमें पॉसिबिलिटीज आप लगाओ, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? CH3 किसके साथ रिएक्शन कर ले? CH3 के साथ रिएक्शन कर ले, क्या बना दे? C2H6। या फिर बेटा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? क्लोरीन विल बी रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या बना दे? Cl2। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है? CH3 प्लस Cl, क्या बन जाए? CH3Cl। क्या इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी है क्या अपने पास? अपने पास कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलो लिखो, इन प्राइमरी प्रोसेस generated free radical in primary process generated free radical will be participate in secondary process आंसर करना, ठीक है, लिखते लिखते। then in secondary process free radical should be formed. Then in secondary process free radical should be formed without absorption of photon. Very good, exactly, without absorption of photon should be क्या बोला पता नहीं, अब मैं पड़ोसी से पूछ लिया करो, अपना क्या एक ही बार समझ में बैठता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी हिंदी मीडियम वाली है ना, इसमें इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां आती थी पर वो ऐसी ही आती थी बस, हाय सर। अरे सर को हाय बाद में करना, तू पहले लिख ले, ठीक है ना। आओ भाई साहब, बिल्कुल। चलो कंटिन्यूअस लिखो। एंड रिएक्शन शुड बी चेन रिएक्शन and complete till that when all of the reactant change into the क्या product, and all of the reactant change into the product, so by the absorption of one photon many reactant molecule will be changed into the product, बताना phi is greater than the 1 या phi is less than the 1? कल बताया था बेटा, phi is greater than the 1, so phi ऐसे लिखना कन्हैया हो, so the phi is greater than 1 and high quantum yield will be obtained, quantum yield, YIELD, high quantum yield will be obtained। quantum का मतलब समझते हो ना, कैसे पार्टिकल? स्मॉल पार्टिकल। दिमाग लगाना ही नहीं, क्लासिकल मतलब लार्ज पार्टिकल और क्वांटिकल। अगली लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इट कैन बी explained by the following example, it can be explained by the following example। ठीक है बेटा, लिख लिया। सबसे पहले रिएक्शन लिखो ये वाली, CH4 वाली, CH4 प्लस Cl2 HNu, और ये बना है मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड के साथ क्या बना है आपका? HCl। और फिर हेडिंग लिखना मैकेनिज्म, ऐसे MEC करके लिख देना, ऐसे करके मैकेनिज्म, ऐसे लिख दिया मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में लिखो पूरा चेन इनिशिएशन स्टेप लिखो, चेन प्रोपागेशन स्टेप लिखो, और चेन टर्मिनेशन स्टेप, तीनों स्टेप को लिखो, और तीनों में 6 रिएक्शन है टोटल, 6।
ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो आराम से। जल्दी थोड़ी, क्या पता पेपर नहीं हो इसमें, तो भैया अपनी क्या पता कोरोना बढ़ जाए। तुम तो प्रार्थना करोगे भगवान बढ़ जाए, नहीं बढ़े ना। वेरी गुड, थैंक यू, कितनी अच्छी सोच है। ठीक है, इसके आगे तो लिख लेना बेटा, इसके आगे लिख लेना, इस रिएक्शन के आगे बताओ प्राइमरी प्रोसेस या सेकेंडरी प्रोसेस? प्राइमरी प्रोसेस, वेरी गुड। पहले वाले के आगे क्या लिख लिया? प्राइमरी प्रोसेस, यहां पे लिख लेना प्राइमरी प्रोसेस। इन प्राइमरी प्रोसेस फाई इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। और इन सारे स्टेपों के आगे क्या लिख लोगे आप? सेकेंडरी प्रोसेस, वेरी गुड। और सेकेंडरी प्रोसेस के आगे आप क्या लिखोगे? आगे रिजॉइन कर लो भैया एक बार। सेकेंडरी प्रोसेस के आगे क्या लिख लोगे आप? फाई डज नॉट इक्वल्स टू, मैडम मुझे नहीं पता, आप ही तो करके गई थी जो करके गई थी। इसमें ना अगर आपका वो नहीं आया ना, अच्छा, जैसे स्टूडेंट बाद में ऐड हुआ था तो वो पूरी वीडियो में और वो पूरी बढ़िया, अरुण सर विवेक को देखेंगे।